तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का वेलकम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे मैं तो भूल गया। नहीं बात करेंगे, जाइए जल्दी करो ना यार, बकैती काहे करता है सागर। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स, ठीक है, सेमेस्टर 3 का पेपर 5, मेजर पेपर 5। और इसमें आपको पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिनका भी ये सिलेबस है जनरली सभी का रहता है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, एनपीयू हो गया, कोल्हार यूनिवर्सिटी हो गया, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में रहता है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस तो आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ से ज़रूर मैच करेंगे। ये 2022 नवंबर महीने में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, सॉरी अक्टूबर महीने में। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसी के द्वारा पूछा गया है, मड़वाड़ी कॉलेज का। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम होने वाला है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का, सब में काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेशन 22-26 में पूछा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। यहाँ पे आपका पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपके 10 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, और फिर बाकी आपके 5 मार्क्स वाले एक, और बाकी सभी 15 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, भूखे हूँ यार सच में। आप लोग का वीडियो बना लूँगा, उसके बाद खाना खाऊँगा एकदम। रोटी, चाय रोटी ना, फेवरेट है हम लोग का, चाय रोटी या फिर टॉस। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, आय कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इनकम जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल गलत। इनकम एक डायरेक्ट टैक्स है, तो यह हमारा हो जाएगा फॉल्स, असत्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। बी नंबर, गत वर्ष सदैव 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। बिल्कुल, प्रत्येक साल जो है भारत में 1 अप्रैल से शुरुआत किया जाता है। 1 अप्रैल हमारा स्टार्टिंग डे होता है, और 31 मार्च यानी कि 31 मार्च जो है हम लोग का साल का आखिरी दिन होता है। ठीक है, जनवरी और फरवरी हम लोग नहीं मानते, हम लोग मानते हैं अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि अप्रैल से हम लोग का चैत्र महीना शुरू होता है, चैत्र। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, कृषि आय कर मुक्त होती है। कृषि, देखिए कुछ कंडीशन लगता है इसमें, कि कुछ कंडीशन होते हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में टैक्स लगाने के लिए। तो जनरली कृषि जो है एग्रीकल्चर वो टैक्स फ्री है। बाकी कुछ कंडीशन के साथ जब इनकम ज़्यादा होने लगता है तो टैक्स लगता है। तो इसका आंसर येस भी है और नो भी है, लेकिन इन जनरल केस हम लोग येस मारेंगे, हाँ ये टैक्स फ्री है, ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि देखिए, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है, एक कर्मचारी 2200, ठीक है, और 100 और 3400 के वेतनमान में 1 जुलाई 2016 को नियुक्त हुआ। 1 अप्रैल 2021 को उसका मूल वेतन 2500 होगा या नहीं? तो भाई ये सब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि भाई आर्ट्स का कैंडिडेट था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, इसलिए कॉमर्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। कॉमर्स मैंने मात्र 3 महीना पढ़ा है, ठीक है, वो भी इंटर में। उसके बाद साइंस ले लिया, फिर साइंस से आर्ट्स में करवा लिया। ठीक है, घर वाले मुझे बहुत डांटे थे कि तुम नहीं पढ़ेगा, खाली इधर उधर उछल रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज एन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्वामी में, व्यवसाय में स्वामी द्वारा, ठीक है, कोई व्यवसाय है और उसका मालिक के द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए स्वीकृत है, स्वीकृत व्यय है, खर्चा है। तो खर्चा है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, अगर पूंजी में हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना कैपिटल पे, देन हम डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यस हो जाएगा, ट्रू। एफ नंबर है हमारा यहाँ पे, इफ़ द इनकम ऑफ रेंट फॉर लेटिंग आउट द हाउसेस इज लाइवलीहुड ऑफ एन एक्सेस, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि कोई मकान मालिक है और वह जो है अपना जो मकान का किराया है उसी से अपना खर्चा वगैरह चलाता है एक बिजनेस की तरह, तो क्या उसमें हम टैक्स जोड़ेंगे? ठीक है, यही पूछ रहा है ना। यदि एक करदाता
का आजीविकापार्जन मकान के किराए की आय है तो यह आय व्यवसाय और पैसे की शीर्षक होगा। बिल्कुल, मान लीजिए हम 50 को रूम रेंट पे लगा दिए, सभी पे ले रहे हैं 4-4 हज़ार रुपया, 50 को रूम रेंट पे लगा दिए, 4-4 हज़ार रुपया लिए हैं, ठीक है। तो कितना होगा जी, जोड़ के देखिए, तो 5 चौका 20, ठीक है, ये 5 चौका 20 हो गया और इसके ऊपर 4 को 0, ठीक है। अब जोड़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 2 लाख रुपया जब हम रेंट से कमाएंगे तो ये हमारा बिजनेस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। बिजनेस हमारा कहाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है हमारा कि प्रतिभूतियों का ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है। तो प्रतिभूतियों का ब्याज, ये तो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ईमानदारी है भाई। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन पूंजी हानियों को अल्पकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है। देखिए, अगर दीर्घकालीन पूंजी में हमारा हानि होता है तो अल्पकालीन लाभ से क्या उसको पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आई नंबर क्वेश्चन, धारा 80 की कटौती दान संबंध में दी जाती है। बिल्कुल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, इज अलाउ इन कनेक्शन विथ डोनेट। बिल्कुल, तो डोनेट के लिए किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। जे नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सकल कुल आय, ठीक है, सकल कुल आय, आय के 5 शीर्षकों का कर का योग है। हाँ, इसमें बहुत सारा होता है, जिसमें आपका मतलब इनकम होता है, फिर आपका संपत्ति वाला होता है, मतलब 5 वो डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आय कर क्या है, ठीक है, आयकर क्या है, व्हाट इज इनकम टैक्स, ठीक है, यह किसके द्वारा चुकाया जाता है, बाय वुम इट इज पेड। तो बता देना है भाई, आयकर 2 प्रकार से चुकाया जाता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। फिर आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, या फिर अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं थोड़ा इसको फास्ट करूँगा क्योंकि 1 मार्क्स वाले ख़त्म हो गए हैं। निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका। नगर पालिका म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000। उचित फायर रेंट है आपका 1,80,000। मानक किराया है स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000। वास्तविक किराया प्रतिमाह एक्चुअल रेंट पर मंथ है आपका 20,000, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि मकान मालिक द्वारा नगर पालिका का भुगतान जो है 40,000 किया गया है, ठीक है। नगर पालिका का मूल्य 20% है, यानी कि 2 लाख में, और अप्राप्ति किराया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि 4 नियमों की शर्तें पूरी होती हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ 4 रूल आर सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है। तो आपको बता देना है। देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 1 मार्क्स वाले इसलिए बता पाया क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप से थे, ठीक है। तो वो जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बाकी सब्जेक्टिव तो आपका केवल रिटन एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ग्रुप बी यहाँ से शुरू होता है, एंड ग्रुप बी जो है आपका 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 को आपको आंसर करना है। ओके डियर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। निवास स्थान के आधार पे तो कितने टाइप से बांटा जाता है वो बताना है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि अनुलाभों से आप क्या समझते हैं, कर योग्य एवं कर मुक्त अनुलाभों को समझाइए, ठीक है। व्हाट आर, ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, परक्यूजिसाइट्स ना, परक्यूसाइट्स, डिस्कस टैक्सेबल एंड जम्पेड परक्यूसाइट्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो क्वेश्चन है, मिस्टर नीतीश कुमार क्लॉथ मिल पटना के प्रबंधक हैं, वह प्रति माह कितना, तो 12,000 मूल वेतन और 4800 ग्रेड पे, ठीक है, और 400 मनोरंजन भत्ता तथा 1600 की महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि
उनका स्वयं का मकान है परंतु कंपनी ने उनको निम्न सुविधाएं दी हैं। ये सुविधाएं देख लीजिए, ठीक है। और एक माली इस तरह से है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी डी करके ई एफ करके बनाया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। डॉक्टर अस्थाना सोल्ड सम अर्नामेंट्स ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर कितना रुपीज़, तो 26,40,000। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र वाज कितना, तो 1,40,000। डॉक्टर अस्थाना हैड परचेज देन दीज ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग 2004 एंड 5, ठीक है। 2004 से बीच के बजट में खरीदती है। फॉर कितना, तो 1,75,000। ही ऑल्सो परचेज, वह इसके अलावा भी खरीदती है रेसिडेंटल हाउस, रहने के लिए एक आवास। ऑन कब, 1 दिसंबर 2022 को। फॉर कितना में, तो यहाँ पे दे दिया गया है आपका 1,20,000 में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर अस्थाना डज नॉट वॉन एनी अदर रेसिडेंटल। यार बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिर आपका 7, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है और आप लोग डेफिनेटली बना के जाइए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा और हो सका लक अच्छा रहा तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जरूर मैच कर जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो मैच करेगा ही करेगा, लेकिन लक अच्छा रहा तो 5-6 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। कृषि आय को परिभाषित कीजिए। किसी आय को किस आधार पर, किसी नहीं कृषि होगा, ठीक है। डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, ऑन व्हाट बेसिस एन इनकम कैन बी ट्रीटेड एन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे इलस्ट्रेटिवली, मतलब कुछ वर्ड जो है ना मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ इसलिए मुझे दिक्कत होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि कृषि आय को परिभाषित कीजिए। किसी आय को किस आधार पर कृषि आय माना जा सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके जो कि मेजर पेपर 5 कॉमर्स इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में पूछे गए थे, ठीक है। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा आपके एग्जाम पे। एंड PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आप लोग अभी तक जिनका भी एग्जाम कल हुआ है आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, अगर आप झारखंड के हैं तो, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी वाले सेंड कर दीजिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए 8986607541, ठीक है। देखिए आप लोग सेंड कीजिएगा तो फिर मैं आप लोग के जूनियर कैंडिडेट को शो कर पाऊँगा क्वेश्चन, जैसे उन लोगों ने दे रखा है तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फिर सेंड नहीं कीजिएगा तो फिर कड़ी हमारी बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो 8986607541 है, 8986607541। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर ईमानदारी से। ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।